बच्चों क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। क्रमशः का मतलब है बच्चों योग तो कितना है 4 और गुणनफल कितना है 1। बच्चों में ज्ञात क्या करना है द्विघात बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आप उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लो कि माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये आपने द्विघात बहुपद ये लिख दिया। अब बच्चों इसमें ज्ञात क्या करना है a b c जिन्हें हम गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं गुणांक। अब बच्चों गुणांक ज्ञात करने हैं, दिया क्या है योग और गुणनफल किनका शून्यकों का। तो यानी कि यहाँ पर हमें इनके संबंध को लिखना पड़ेगा। जो हमारा बच्चों b हम जानते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को हम जानते हैं। गुणांक क्या होता है बच्चों b/a, ये किसके बराबर होता है माइनस शून्यकों के योग के बराबर। शून्यकों के योग इसके बराबर होता है। और बच्चों जो c/a है वो होता है शून्यकों की गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के बराबर। ये चीज होती है हमारे पास। अब बच्चों शून्यकों का योग कितना दिया है वो दिया है 4, तो यहां पर आप लिख दोगे -4 और यहां पर गुणनफल कितनी दी है 1। अब बच्चों यहां पर जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एक भिन्न लिखी है b/a और यहाँ पर राइट हैंड साइड में केवल -4 है। तो बच्चों a ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चों यहाँ पर बटे में 1 लिख दो, इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी भिन्न में कन्वर्ट कर दो बटे 1 करके। अब देखिए अगर a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, अगर दोनों जगह a की वैल्यू सेम है तो बच्चों ये जो सामने वाली वैल्यू है ये है a की, जो ऊपर अंश में है वो है b की और जो इसके अंश में है वो क्या है c की। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब बच्चों इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ये हमारा क्या हो जाएगा है a की जगह क्या लिखोगे 1 लिखोगे 1x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखोगे बच्चों -4x लिखोगे प्लस c की जगह क्या लिखोगे 1। अब यहां पर बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करते 1 की x स्क्वायर से क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा यह द्विघात बहुपद आ गया जो उसने हमसे पूछा था। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।